सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि लीडर से बच्चे कम क्यों निकलते हैं। अगर आप 12th पास होकर आते हैं तो आपको लीडर में एडमिशन लेना चाहिए या अचीवर में एडमिशन लेना चाहिए। ये जो वीडियो है वो मैं स्पेशली एलएन के बच्चों के ऊपर बना रहा हूँ, जो भी एलएन में पढ़ते हैं या जो भी एलएन में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी अभी 10th पास किए हैं या 12th पास किए हैं। और लीडर और अचीवर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न ये होता है कि लीडर से बच्चे नहीं निकलते हैं, लीडर में एडमिशन मत लो, ठीक है। और ये सब चीज़ सुनने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि अपने मन से या कोई भी अगर फ्रेंड बोल दे या कोई बोल दे कि भाई लीडर में एडमिशन मत लो, अचीवर में लो, तो आप उनका बात मान लेते हैं कि लीडर से सिलेक्शन नहीं होता है तो चलो अचीवर में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप अपने लाइफ का यही करते हैं और आप अपना पूरा साल और समय पूरा और पैसा भी बर्बाद कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि लीडर में एडमिशन लेना चाहिए या अचीवर में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप 12th पास होकर आए हैं तो आपको किस चीज़ में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा बैच में एडमिशन लेना चाहिए, लीडर या अचीवर, ठीक है। अगर आप 12th में उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तब आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप 12th में अच्छे से पढ़ाई किए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब किस बैच में एडमिशन लेना चाहिए। मतलब लीडर और अचीवर में जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है, सब कुछ इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे लीडर वीएस अचीवर, ठीक है। तो जो भी डाउट है लीडर और अचीवर से रिगार्डिंग सब कुछ इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाला है। और जो सबसे बड़ा आप लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि लीडर से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसमें कितना सच्चाई है, सब कुछ इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी अपलोड्स की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीडर और अचीवर ये क्या है। तो देखिए, लीडर और अचीवर ये दोनों एक बैच है जो कि एलएन में चलता है, ठीक है। बाकी का मुझे नहीं पता, मैं एलएन के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर अभी अभी आपने 12th पास किया है तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है। अगर कोटा आते हैं तो आपके लिए एक लीडर बैच है, एक अचीवर बैच है। उसके आगे भी बैचेस होते हैं, हायर बैचेस, जैसे कि अल्फा अचीवर हो गया, अचीवर प्लस हो गया। लेकिन अभी हम उनका बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग भी 12th पास होकर आते हैं वो ज़्यादा लीडर या अचीवर ही लेते हैं। और जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के दिमाग में, वो लीडर और अचीवर को लेके ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लीडर और अचीवर क्या है। तो ये दोनों ड्रॉपर्स का बैच है। अगर आप 12th पास होकर आते हैं तो आप लीडर या अचीवर में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, लीडर में किसको एडमिशन लेना चाहिए और अचीवर में किसको एडमिशन लेना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लीडर में वो बच्चे एडमिशन लेते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। अगर आसान भाषा में समझे, आपने 11th 12th का पढ़ाई कर लिया है, आपका जो नीट का सिलेबस है वो पूरा 11th और 12th ही है, लेकिन फिर भी एज अ ड्रॉपर अगर आप आके यहाँ पे एडमिशन लेते हो, मतलब कि आपको और ज़रूरी है पढ़ाई का, ठीक है। क्योंकि 11th 12th अगर आपने अच्छा से पढ़ा है तो आप नीट निकाल सकते हैं। अगर आप 11th 12th अच्छे से नहीं पढ़े तो आप आगे फिर से एज अ ड्रॉपर क्लास करते हैं। तो देखिए, लीडर और अचीवर, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें कौन सा बैच लेना चाहिए अपने हिसाब से। तो देखिए, अगर आपका बेसिक पूरा क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो आप अचीवर बैच ले सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लीडर बैच लीजिए, ठीक है। तो देखिए, एलएन में बच्चे के हिसाब से सभी बैचेस को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब जो लोग बोलते हैं कि भाई लीडर मत लो, उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, अचीवर ले लो, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि लीडर से सिलेक्शन नहीं होता है, अचीवर से होता है, तो लीडर अचीवर बनता ही नहीं, जो भी आता है एक ही बैच में डाल दिया जाता। तो बच्चे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बच्चे को कितना नॉलेज है, उसको किस चीज़ का कितना ज़रूरी है, उसको बेसिक का ज़्यादा ज़रूरी है या प्रैक्टिस का ज़्यादा ज़रूरी है, इस हिसाब से बैचेस को डिवाइड किया गया है। तो आसान भाषा में समझिए, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप अचीवर बैच ले लीजिए, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो लीडर बैच लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें सच्चाई कितना है, आखिर लीडर से सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। क्या सच में लीडर से सिलेक्शन नहीं होता या लीडर से सिलेक्शन होता है लेकिन आदमी ऐसे ही इसको अफवाह बनाए हुए हैं। तो देखिए, लीडर और अचीवर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तब अचीवर बैच लीजिए। अब अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप लीडर बैच लीजिए। तो देखिए, लीडर बैच में वो लोग होते हैं जिनको बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है। अगर वो 11th 12th अच्छे से नहीं पढ़े, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत आता है, तो वो लीडर बैच में जाते हैं। और अचीवर में वो जाते हैं जिनका बेसिक क्लियर होता है। तो यहाँ पे आप खुद दिमाग लगाकर समझिए कि अचीवर में वो लोग बैठे हुए हैं जिनका ऑलमोस्ट बेसिक क्लियर है, तो वो तो पहले से ही आपसे आगे है। तो इसीलिए अचीवर से ज़्यादा सिलेक्शन होता है, लीडर से कम होता है। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि लीडर से सिलेक्शन होता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो, ये बिल्कुल गलत बात है।
और जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ अचीवर से सिलेक्शन होता है या जो भी हायर बैचेज के जो बच्चे होते हैं अल्फा अचीवर और अचीवर प्लस उनका सिलेक्शन होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। लीडर से भी सिलेक्शन होता है, अचीवर से भी होता है, अल्फा अचीवर से भी होता है, अचीवर प्लस से भी होता है। बस यहाँ पे डिफरेंस यही है कि लीडर से कम होता है, उससे ज़्यादा अचीवर, उससे ज़्यादा अल्फा अचीवर, अचीवर प्लस, ठीक है। ये सब ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन जो बैच डिवाइड किया गया है वो इसी हिसाब से किया गया है कि जो बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है वो लीडर में जाएगा, जिसका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है वो अचीवर में जाएगा, जिसको और ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरी है वो अल्फा अचीवर जाएगा, अचीवर प्लस जाएगा। ऐसे करके एलन ने बैच डिवाइड किया, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है बैच डिवाइड करने का, लेकिन यहाँ पे भाई लोग इसका अलग ही मतलब निकाल देते हैं। और कुछ लोग ये जो बोलते हैं, जो आप लोग के दिमाग में एक चीज़ और डाउट आता है कि लीडर में टीचर भी अच्छे नहीं होते। तो सबसे पहला बात कि जो भी एलन में टीचर आते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे आप लीडर लीजिए, अचीवर लीजिए, नर्चर लीजिए, इन्थ्यूज लीजिए, कोई भी बैच आप लेते हैं तो उसमें आपको टीचर अच्छे ही मिलेंगे और वेल एजुकेटेड अच्छे टीचर मिलते हैं, ठीक है। एकदम मतलब इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आप बोल सकते हैं, गिने चुने टीचर्स ही एलन में आते हैं। यहाँ पे पढ़ाने के लिए टीचर को बहुत सारा एक्सपीरियंस का जरूरी होता है, सबका बस का बात नहीं है एलन में आके पढ़ा लेने का। तो एलन के जो भी टीचर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। इस चीज़ में तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एलन के टीचर्स खराब होते हैं। ये जो भी आपको बताता है वो गलत बताता है। एलन के एक भी टीचर्स खराब नहीं होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। लेकिन आप लोग खराब और सही इस चीज़ से डिसाइड कर लेते हैं, जैसे किसी किसी का टीचर का वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होता है, उनका ऐसा लैंग्वेज होता है पढ़ाने का या समझाने का जो आपको जल्दी समझ आ जाता है। किसी किसी टीचर का ऐसा पढ़ाने का तरीका होता है जो आपको थोड़ा सा लेट समझ आता है। तो जिस टीचर का आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ गया 1-2 दिन में, उसे आप अच्छा बोल देते हैं, और जिसका नहीं आ रहा है उसको आप खराब बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर इंसान का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग वे होता है उनका पढ़ाने का। तो आप अपने पे ध्यान दीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, आपका जो कमी है उस पर ध्यान दीजिए। बल्कि ये सब में मत पढ़िए कि ये टीचर अच्छा नहीं है तो ये बैच अच्छा नहीं है, लीडर से बच्चे नहीं निकलेंगे, अचीवर से नहीं निकलेंगे। अगर आप लीडर में एडमिशन ले लिए हैं और लोग आपको ये बोल रहे हैं कि लीडर से बच्चे नहीं निकलते हैं, आप पहले ही सोच लिए कि हाँ लीडर से नहीं निकलेगा, बेकार में एडमिशन ले लिए, समय बर्बाद, तो कुछ नहीं हो सकता। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए भैया। तो अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो खुद से मोटिवेटेड रहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तब जाके कुछ होगा। और जो लोग भी फालतू का बात बोलते हैं कि यहाँ से सिलेक्शन नहीं होता, यहाँ से नहीं होता है, जहाँ भी नॉलेज मिल रहा है भाई वहाँ से नॉलेज उठा लो, हर जगह नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बैच के चक्कर में मत पड़िए। बट जो बात था, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो अचीवर लीजिए, अगर बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग से बेसिक से स्टेप 1 से पढ़ना चाहते हैं तो लीडर बैच लीजिए, ठीक है। सो यही डाउट था जो कि मैंने सोचा कि आप लोग का क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होता है और बहुत ज़्यादा डाउट होता है। क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ अपने वीडियो का, कोशिश करता हूँ जिससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर सकूँ, बट इतना ज़्यादा कभी कभी कमेंट आ जाता है कि सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मैं ट्राई करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सबका रिप्लाई कर पाऊँ। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होता था, कमेंट में चैट होने लगता था, कोई अचीवर कोई लीडर, मतलब चैट होने लगता था, पूरा एकदम मारपीट वाला माहौल। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दिया जाए और आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाए। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देखे होंगे बिना स्किप किए हुए तो आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।